के सदारत में ये मुशायरा आगे बढ़ रहा है। हमज़ा भाई की क़यादत है, वो कन्वीनर हैं और तमाम दोस्तों के ताउन से हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 शोरा और बाकी हैं। उसके बाद पहला दौर ख़त्म होगा, फिर आपकी जो पसंद जो हुक्म होगा वो आगे चलेगा। मेरी गज़ल में ज़माने के मसले आकर हसीन हो गए रंगे रुखे गुता की तरह। गज़ल की खूबी ये है कि ज़माने के मसाइल को इस तरह पेश किया जाए कि गज़ल का एक एक शेर महबूब के रुखसार की तरह चमकदार दिखाई पड़ने लगे। ये खूबी है जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी की शायरी की। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मुशायरे को बुलंदियों पर यहीं से फिर एक बार पहुंचा दिया जाएगा जनाब हाशिम की गज़ल के ज़रिए। तशरीफ़ लाइए हाशिम फिरोज़ाबादी, माई का आपका इंतज़ार कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम किया, मेरी आवाज़ पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्या है, मैं ये अभी तक महसूस कर रहा हूँ जो शौरा इकराम कलाम पेश कर रहे हैं वो आपके मुताबिक नहीं पेश कर रहे हैं। पहले शायर से अब तक आपने आवाज़ लगाई है गीत गीत गीत, लेकिन गीत नहीं पढ़ा गया। मैं ये फैसला लेता हूं कि मैं सफ़र आपके मुताबिक शुरू करता हूं। शुरू करें? हाँ वही, मैं वही तो बोला, गीत चीख क्यों रहे हो यार। मतलब पढ़ने की इजाज़त दे दी। इजाज़त एक मतलब पढ़ूंगा, मुझे गीत का माहौल देंगे आप, उसके बाद सारा काम आपके मुताबिक सफ़र तय करता हूं, पेश करता सुनेगा। इजाज़त। अपना एक एक वादा इस तरह निभाना है, अपना एक एक वादा। गीत सुनना, मतलब की हिफाजत करना। अपना एक एक वादा निभाना है, इस तरह निभाना है। तुमको मेरे आंगन में चांद बन के आना है, तुमको मेरे आंगन में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन नौजवानों बताओ आप किस तादाद में बैठो, हाथ उठाकर बताओ। अब इन्हों तालियों में तब्दील कर दो। शेर पेश करता हूं, मैंने आपसे वादा किया गीत पढ़ना है मुझे। पेश करता सुनेगा। भाई बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, मैं भाई हूं आपका, मेरी जिम्मेदारी बनते थोड़ा सा एक माहौल दे दें। पेश करता हूं अपना एक एक वादा इस तरह निभाना है, इस तरह निभाना है। तुमको मेरे आंगन में चांद बन के आना। और शेर पेश करता हूं, शेर बतौर खास। जो भी देख लेता है होश में नहीं रहता। मुझे मालूम है ये आजमगढ़ है। मैं शेर पेश करता हूं और स्टेज पर सभी शौरा इकराम से दुआएं चाहता हूं। जो भी देख लेता है होश में नहीं रहता, होश में नहीं रहता। तेरी मस्त आंखें हैं या शराब खाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार अब अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। देखिए इससे अच्छे ज्यादा शरीफ लोग कहां होंगे। हाजरीन, ये मोहतरमा पढ़ रही थी और यकीन मानिए मैं आपका वकील हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है बराबर। आदमी जात पर उन्होंने जितने इल्ज़ाम लगा सकते तो उन्होंने लगाए और आप दाद दे रहे थे। मैं सलाम अर्ज करता हूं
अगर मैं 4 मिसरा, अगर ये आपकी बात हो, यहां से मुझे माहौल देना, पेश करता हूं, सुनिएगा। पीछे मेरी आवाज पहुंच रही है। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में। हो सकता है मेरे कुछ भाइयों ने सुना हो, लेकिन हाथ जोड़कर गुजारिश हो, मुझे एक माहौल बनाने दीजिए, पेश करता, सुनेगा, इजाजत। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में, मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। तीसरे चौथे मिसरे पर मुझे यकीन है कोई खामोश नहीं बैठेगा। अगर आप खामोश रहे तो मैं कमजोर पड़ूंगा, आपकी तालियां मुझे कमजोर करेंगी। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी। भैया क्या कर रहा है? नहीं, कोई गलती नहीं, भाई है वो तो करेगा जो उसको करना है। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में, मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। तुम्हारे रूप की गर्मी, अरे तौबा, अरे तौबा। पेश करता हूं, तुम्हारे रूप की गर्मी, अरे तौबा, अरे तौबा। जो बूढ़े भी तुम्हें देखे नहा जाए पसीने में, जो बूढ़े भी नहा जाए पसीने में। मैं हमजा भाई से गुजारिश करता, फिर से देखिए क्या है। अरे मेरे भाई, मैं वादा करता हूं, मैं एक बार भी नहीं जाऊंगा आपसे इजाजत लिए बगैर, ये मेरा वादा है। ये जो देखिए, मुशायरा कमेटी को बता दूं, ज्यादा इंतजाम जो है बदइंतजामी पैदा करते हैं। यकीन मानिए, ये मेरे मोहतरम तशरीफ रखते हैं, इजाजत है, पेश करता हूं बतौर खास। तुम्हारे रूप की गर्मी, अरे तौबा, अरे तौबा। जो बूढ़े भी तुम्हें देखे नहा जाए पसीने। और मैं नौजवानों एक मतलब और पढ़ता हूं, सुनिएगा, बतौर खास एक मतलब पेश करता हूं, समाअत फरमाए। घर से बन संवर कर वो, पहले पूरा तो होने दो। एक मेरा दोस्त है, मैं उससे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा मेरे भाई ये बताओ, काफी दिन हो गया, तुम्हारी शादी वादी क्यों नहीं हो रही है? बराबर रिश्ते आते हैं चले जाते हैं। बोले हाशिम भाई गलती मेरी है। मैंने क्या, मेरे एक लड़की से रिश्ता हुआ तो घर वालों ने कुछ देर उससे बात करने की इजाजत दी। मैंने पहला सवाल ही उससे ये पूछ लिया, कहीं तुमने आसाराम बापू से आशीर्वाद तो नहीं लिया है? पेश करता हूं, समाअत फरमाए, मैं पेश करता, सुनिएगा, समाअत फरमाए। एक मतलब हमजा भाई रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है, मुझे आपका है, सुनेगा, पेश कर, सुनेगा। एक मतलब मुझे यकीन है कि जो मेरे ये लोग साइड से तशरीफ रखते हैं ये भी शरीक हों, सुनेगा। घर से बन संवर कर वो, मूड में आ जाइए, जब कभी निकलते हैं, घर से बन संवर कर वो। नौजवानों आप पर भरोसा है। घर से बन संवर कर वो, जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं, उनसे रोशन। और हाज़रीन ग्रामी, मेरे आजमगढ़ के अच्छे सामीन तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहें, मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं यहां कुछ लेकर आया हूं तो सिर्फ ये शेर। मेरे भाई भूपेंद्र साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे भाई मुन्नू साहब, ताहिर भाई तशरीफ रखते हैं। एक शेर पढ़ना चाहता हूं और मुझे यकीन है इस शेर की हिफाजत कहीं हो ना हो।
और आप मेरे मिजाज से जब आपके जज्बात भड़काना शुरू करूंगा तो आप सीट छोड़कर खड़े हो जाएंगे। थोड़ी सी शायरी आप तक पहुंचा दूं, सुनेगा। पेश करता हूं। घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते। और शेर, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, अल्लाह करे स्टेज मेरे दुआओं से नवाजे। मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, मैं कदे के रस्ते पर। और शेर बतौर खास, आपने तो चेहरे की झुर्रियां नहीं देखी। शेर पेश करता हूं, शायरी सुनाने की कोशिश करता हूं। आपने तो चेहरे की झुर्रियां नहीं देखी, आप जब बदलते हैं आईने बदलते हैं, आप जब बदलते हैं आईने बदलते हैं, आप जब बदलते हैं। एक मतलब और आप तक पहुंचाता, सुनेगा। तितलियों के दामन भी, नौजवानों तुम्हारी बारी आई। मैं एक गीत का मुखड़ा ये है जो मुझे सुनाना है, वो मुखड़ा सुनाता हूं। आंखों के रस्ते वो दिल का गीत चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। लेकिन इन्नल्लाह मा साबरीन। मुझे एक गीत, चंद शेर पढ़ना दीजिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे गीत पढ़ना है, गीत का माहौल दे मुझे। एक बार मुझे बताएं, मैं गीत पढ़ूं, गीत के मुखड़े एक मतलब पेश कर, सुनेगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी, सुनेगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। और मेरा आजमगढ़ से उस वक्त का रिश्ता है जब मैं सिर्फ और सिर्फ हाशिम हुआ करता था। मोहतरम मेरे मुशायरे की आबरू हजरत जनाब अनवर जलालपुरी साहब तशरीफ रखते। मैं आपको बता दूं, वक्त शायद है, मुझे याद है कि आजमगढ़ अगर मेरी पहली हाजिरी किसी ने कराई थी, मोहतरम जनाब अनवर जलालपुरी साहब मुझे 15-16 बरस पहले लेकर हाजिर हुए। और मुशायरा जनाब साजिद साहब कोरा घोनी, इनका मुशायरा था, मुझे याद आता है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं और शेर इनकी नजर करता हूं, आप मेरे शेर की आबरू रखना। पेश करता हूं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई दे। और शेर बतौर खास, फूल अब गुलाबों के दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, शौरा इकराम, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में। और एक शेर बतौर खास, मेरे तमाम यहाँ इंटरनेट फ्रेंड बैठे हैं, फेसबुक फ्रेंड, मेरे ब्लॉग पर, मेरी वेबसाइट पर जाइए, जो मैंने महसूस किया ये शेर बताएगा, बतौर खास सुनेगा। शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते।
हाशिम साहब, गीत के लिए आपने वादा किया। आप देखिए, यकीन मानिए, अगर आजमगढ़ में कहीं मुशायरा होता है उस तारीख में मैं कहीं और नहीं जाता। जी भाई, मैं हाजिर करूंगा आपको हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मुझे मेरा वादा है, लेकिन मुझे कि नज्म आप तक पहुंचानी है। एक गीत का मैंने वादा किया नौजवानों से, मुझे उससे पहले कि नज्म की इजाजत दे देगा। जोरदार तालियां बजा मुशायरा कमेटी के लिए। पेश करता हूं, सुनेगा, एक मतलब सुने। हालात मेरे मुल्क के ये बोल रहे हैं, सुनिएगा, कोशिश करता हूं आपको जोड़ने की। हालात मेरे मुल्क के ये बोल रहे हैं। आप लगता है थक गए हैं, मैं पेश करता, सुनेगा। हालात मेरे मुल्क के ये बोल रहे हैं, हालात मेरे मुल्क के ये बोल रहे हैं। रहबर ही मेरे जहर यहाँ घोल रहे हैं, रहबर ही मेरे जहर यहाँ घोल रहे हैं। और मैं शेर पेश करता हूं इस एतमाद के साथ कि इंशाअल्लाह कोई शख्स खामोश नहीं बैठेगा। मेरा शेर का किरदार आप है, आपका शेर आपके हवाले। मुश्किल है शरीफों का यहां घर से निकलना, मुश्किल है शरीफों का यहां घर से निकलना, मुश्किल है शरीफों का यहां घर से निकलना। और गुंडे सरे आम यहां डोल रहे हैं, और गुंडे सरे आम यहां डोल रहे हैं, और गुंडे सरे आम यहां डोल रहे हैं। मुझे अपना गजल का मतलब बशक्ल रंगे गीत याद आता है बहारों की जुबां पे, है सितारों की जुबां पे, बेकरारों की जुबां पे तेरे रूप की कहानी। है बहारों की जुबां पे, है सितारों की जुबां पे, बेकरारों की जुबां पे तेरे रूप की कहानी। मुझे मुखड़ा दिखा जा, मेरा दुखड़ा मिटा जा, मेरे सामने तो आजा मेरे सपनों की रानी। बैठ जा, अब पापा यहीं कहीं होंगे, देख लेंगे, जल्दी इंतजाम हो जाएगा तेरा। मैं देखिए आपको ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि मुझे आपको ये सब गजल सुनानी है, लेकिन यकीन मानिए मैं जो खास तौर से आपके लेके जो हाजिर हुआ हूं, एक नज्म आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पेश कर, सुनेगा, समात फरमाएं। जी एक मिनट जी, एक मेरा भाई है, ये जो हमजा भाई जो सफेद शॉल ओढ़े ये बैठा है, इसने अभी इशारा किया है बैक टू पवेलियन। मेरी जान, यहां खड़े होकर सलाम नहीं कर पाओगे, बहुत आसान है। मैं पेश करता हूं बतौर खालिद, बार जोरदार तालियां बजाएं मुशायरा कमेटी के लिए। ये सलाम अर्ज करता हूं हमजा भाई को और आप जैसे अच्छे लोगों को जिन्होंने उर्दू जिंदा की हुई है। चंद लोग हैं जिनकी वजह से इस तरह के मुशायरे खराब होते साबित होते हैं। पेश करता हूं यहां से एक नज्म। होते हैं हर रोज धमाके, मुझे हिम्मत देना, होते हैं हर रोज धमाके बापू तेरी बस्ती में। ताजा नज्म। खून गरीबों का बहता है, देश हुआ बर्बाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। आप थोड़ा सा जुड़ जाएं, मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह कलेजा निकाल कर रख दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। थोड़ा सा जुड़ जाएं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। होते हैं हर रोज धमाके बापू तेरी बस्ती में। मैं देख रहा हूं ये मेरा बाजू ज्यादा मजबूत है, आप भी थोड़े से मजबूत हो जाएं। होते हैं हर रोज धमाके बापू तेरी बस्ती में, खून गरीबों का बहता है, देश हुआ बर्बाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। और इस शिबली नौमानी का आजमगढ़ मेरा ये बंद। कहने को आजाद है हम पर कैसी ये आजादी, कहने को आजाद है हम पर कैसी ये आजादी। अपना मुकद्दर अपनी किस्मत बन गई ये बर्बादी, अपना मुकद्दर अपनी किस्मत बन गई ये बर्बादी। अमन सुकून के इस दरिया में जहर ये किसने घोला, आपकी ताईद चाहता हूं। अमन सुकून के इस दरिया में जहर ये किसने घोला,
शैतानों ने पहन रखा है इंसानों का चोला। अपने घरों में कैद हुए हम गुंडे हैं आजाद। सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। और बंद पेश करता हूं और देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता है। अगर बात सच्ची हो तो आप सबकी ताईद चाहता हूं। रिश्वतखोरी और घोटाला इनके खेल निराले, रिश्वतखोरी और घोटाला इनके खेल निराले। देश को अपने लूट रहे हैं देश के ही रखवाले। सियासत ही इनकी पूजा है, सियासत इनकी भक्ति। आंखें हो तो गौर से देखो इनकी पाचन शक्ति। मिश्रा लगेगा तो सब तायद करना। रिश्वतखोरी और घोटाला इनके खेल निराले, रिश्वतखोरी और घोटाला इनके खेल निराले। देश को अपने लूट रहे हैं देश के ही रखवाले। सियासत ही इनकी पूजा है, सियासत इनकी भक्ति। आंखें हो तो गौर से देखो इनकी पाचन शक्ति। खा जाते हैं नहरें सड़कें चारा लोहा खाद। सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। यहां से मैं अपने तेवर में बात करता हूं। साधु और संतों पर भी है अब सियासत का साया। आपका दर्द है साधु और संतों पर भी है अब सियासत का साया। खेल घिनौने खेल रहे हैं बदल के अपनी काया। खेल घिनौने खेल रहे हैं बदल के अपनी काया। रौंद रहे हैं ये पैरों से बाग की कच्ची कलियां। मासूमों के खून से रंग डाली शहरों की गलियां। कौन भला अब लेगा इनसे आकर आशीर्वाद। सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। मैं सलाम अर्ज करता हूं आजमगढ़ को, आजमगढ़ के नौजवानों को, आजमगढ़ की समातों को। आपने मुझे हौसला बख्शा। पेश करता हूं सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। अगर मुझे कहीं हुनर नजर आता है, कहीं इल्म नजर आता है तो अपने कौम के नौजवानों नजर आता है। बंद में आपकी नजर करता हूं, सुनेगा। पेश करता हूं बतौर खास। इल्म हुनर अब कोई किसी का काम यहां ना आए। पूछते कि टैलेंट नहीं है, मैं बताता हूं टैलेंट कहां है। अगर सच्चा हो तो ताई चाहता हूं। इल्म हुनर अब कोई किसी का काम यहां ना आए। रिश्वत का बाजार गर्म है कौन इन्हें समझाए। रिश्वत का बाजार गर्म है कौन इन्हें समझाए। हाथ दो रोटी की खातिर है ये फिरते मारे मारे। हाथ में अपनी डिग्री लेकर फिरते हैं बेचारे। गूंगे बहरों की है हुकूमत कौन सुने फरियाद। सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। और शौरा इकराम तशरीफ रखते हैं। मैं आज स्टेज का सबसे छोटा शायर हूं। मैं जुर्रत कर रहा हूं कुछ पढ़ने की, आपकी दुआएं चाहता हूं। सूखा हो या बाढ़ आए ये देते हैं आश्वासन। नौजवानों, मायूसी कुफ्र है, मायूस मत होना, वो सारी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। इस बंद पर थोड़ा दुआओं से नवाजना। सूखा हो या बाढ़ आए ये देते हैं आश्वासन। सबको मिलेगा बिजली पानी, सबको मिलेगा राशन। सरकारों ने खोल दिए हैं अपने अपने खजाने। 10 के नोट के बदले जनता को मिलते 2 आने। के खाद खुलना चाहिए। मर जाने के बाद पहुंचती है अक्सर इमदाद। सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं जाऊं, आप मुझे आवाज दें। कोई जरूरत नहीं मुझे अपनी मार्केट वैल्यू देखने की। मुझे हुक्म है, मैं जाऊंगा तो हो सकता है आप खफा हो जाए, नाराज हो जाएं। मैं पेश करता हूं नौजवानों।
एक 4 मिसरे मैंने कभी कहे थे कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। पेश करता हूं एक छोटा सा गीत जिसके लिए आपने हुक्म दिया है। अगर आपने उसको भी दुआओं से सुना, अच्छा सा सुना, तो कोशिश करूंगा आपके हिस्से में एक 10-20 गीत और सुनाऊं। पेश करता सुनेगा। नहीं डरिए मत। आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई। आप खामोश होंगे, मैं कमजोर पड़ूंगा। आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई, मेरी नींद अब की जो लाइन आए उसको उठाना। आप दरअसल क्या है, पहले पेमेंट कर देते हैं। मैं कहता हूं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मैं कहूंगा फिर पेमेंट करें। पेश करता हूं। आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। होती है महसूस मुझे है, होती है महसूस मुझे हर महफिल में तन्हाई, प्यार न करना ए मेरे भाई, प्यार न करना। अब आइए बंद पढ़ता हूं, और अगर वाकई में सही जगह खड़ा हूं, आजमगढ़ है जहां शायरी की हिफाजत होती है, बंद पढ़ता हूं। कॉलेज तक आते आते मैं, कॉलेज तक आते आते मैं उसका हो जाता हूं, और क्लास में बैठ के मैं उसमें ही खो जाता हूं। मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूं। अगले मिसरे पर थोड़ा सब जुड़ जाना। कॉलेज तक आते आते मैं उसका हो जाता हूं, और क्लास में बैठ के मैं उसमें ही खो जाता हूं। सब शरीक होना। पेश करता हूं। क्या पढ़ता टीचर की जब एक बात समझ ना आई, प्यार न करना ए मेरे भाई। और बंद बतौर खास, मैंने आपको ये बंद सिर्फ इसलिए सुनाया कि मुझे एक बंद पढ़ना था बतौर खास। प्यार न करना ए मेरे भाई, मेरी खातिर घर वालों की। मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे दुआएं चाहता हूं, अगर मैंने कुछ चौंकाने का काम किया हो। पेश करता हूं। मेरी खातिर घर वालों की आंखें बेहद नम है, उपस्थिति 100% है फिर भी नंबर कम है। बहुत अच्छा। मेरी खातिर घर वालों की। ये देखिए जो मीठी मीठी बातें हैं, ये रियलिटी है। वो सब अभी जब आप कहेंगे मैं ढेर सारी ताली आपसे चाहे जब बजवा लूंगा, दुआएं ले लूंगा। एक मुखड़ा बंद पेश करता हूं। मेरी खातिर घर वालों की आंखें बेहद नम है, उपस्थिति 100% है फिर भी नंबर कम है। याद बहुत आता है मुझको वो पागल हर जाई, प्यार न करना ए मेरे भाई, प्यार न करना ए मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। आइए जिस मतले का हुक्म हुआ है आप तक पहुंचाता, सुनेगा। हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया, हैरत में सभी गुल हैं। एक बार इजाजत दीजिए, आप सुनना चाहते हैं। हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया, हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया। शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया, शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया, शर्माए महो अख्तर। और हाजरीन, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे ये शेर एक तरफ। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है। हमजा भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। मैं एक शेर आपके हवाले से पेश करता हूं।
बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है, बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है। इस दौर तरक्की में ये कैसा नकाब आया, इस दौर तरक्की में ये कैसा नकाब आया, इस दौर तरक्की। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक आपने मुझे दुआओं से नवाजा था, मेरे बुजुर्गों ने मुझे दुआओं से नवाजा, मेरे लिए इसलिए सनद है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए मेरे हौसले के लिए, मेरे बुजुर्गों की दुआओं के लिए। पेश करता हूं, आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए। मुन्नू भाई शेर सुनिएगा, शेर पेश करता हूं, आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए। नौजवानों, मैं शेर पढ़ रहा हूं, मुझे यकीन है आप बताना कि मैंने सच कहा है। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा, अच्छे भाई, वाह वाह वाह, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा। बहुत शुक्रिया हाजरीन, सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम। मुझे शेर आपकी खिदमत पेश करता हूं, था वक्त मेरा अच्छा तो गैर भी अपने थे। हो सकता है ये शेर मैं कहीं और पढ़ता जाया हो जाता, लेकिन आजमगढ़ में मेरा ये शेर जाया नहीं होगा। पेश करता हूं, था वक्त मेरा अच्छा तो गैर भी अपने थे। गयास भाई खासी तवज्जो चाहता हूं, था वक्त मेरा अच्छा तो गैर भी अपने थे, था वक्त मेरा अच्छा तो गैर भी अपने थे। अब अपने भी दुश्मन है जब वक्त खराब आया, अब अपने भी दुश्मन है जब वक्त आया, अब अपने भी दुश्मन है जब वक्त खराब। बहुत अच्छा, क्या कहना जी। नहीं देखिए, मैं चाचा मैं हाजिर करता हूं, लेकिन क्या अगर आप पहले थोड़ा सा बोलते तो शायद मैं नहीं जाता। आपका हुक्म है, मैं पेश करता हूं। मेरी की जरूरत कि अगर एक शख्स भी मुझसे कहे कि हाशिम भाई पढ़िए, मैं चला जाऊं, मैं सलाम अर्ज करता हूं। लेकिन थोड़े से क्या है कि आप थक गए हैं, ये मुझे मालूम है, आप 8 बजे से यहाँ बैठे हैं। मैं सलाम अर्ज, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आजमगढ़ जैसी समात पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में है, उर्दू को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पेश करता हूँ, एक मतले की इजाज़त देते हैं मुझे, जो नज़्म का हुक्म हुआ है, लेकिन उससे पहले एक मतला सुने बतौर खास। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। अगर आप सुनना चाहते हैं एक बार तालियां बजाकर बताएं मुझे, मैं सुनना चाहते हैं आप। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। और हजरत मुझे एक मतला और याद आता है, मतला मैं आप तक पहुंचाता हूं, बतौर खास सुनिएगा। मतला आपने अक्सर सुना है कि दुनिया बहुत बड़ी है, मैं बताता हूं कि दुनिया कितनी बड़ी है, और इस यकीन के साथ कहता हूं जो हजरत अभी तक खामोश रहे मेरे इस मतले पर खामोश नहीं बैठेंगे। मैं बताता हूं कि दुनिया कितनी बड़ी है। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया। अगर इस मतले पर भी आप थक गए, रुक गए, तो हो सकता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ। सुने बतौर खास, बतौर खास। कौन करता है ये जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। और मतलब आपका है, आपका एक इम्तिहान। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। बहुत शुक्रिया, सलाम अर्ज करता हूं। और वो नज़्म जिसका आपने हुक्म दिया है बतौर खास समाअत फरमाएं। नहीं, वो किसी हमारे मेहमान हैं, किस जरूरत के तहत जा रहे हैं। मतलब आपने जिस नज़्म को हुक्म दिया है, तरक्की पर है भ्रष्टाचार,
तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। आप कहें तो बैठ सकता हूं अगर आप थक गए हो तो आप थोड़ा जुड़कर बताइए। मैं यकीन, मुझे मालूम है कि आप ये सर्द रात, ये अगर आपके ऊपर ये शेड होता तो आप जल्दी नहीं थकते। मैं सलाम अर्ज करता हूं, आप खुली इस ओस में बैठे हुए हैं, मुझे पूरा एहसास है। पेश करता हूं बतौर खास, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। विषैले सांप सियासी लोग, पहले बताएं तो कि मैं सच बोल रहा हूं। विषैले सांप सियासी लोग, विषैले सांप सियासी लोग हैं उजले तन मैले किरदार कि जनता चीख रही है। और बंद पेश करता हूं, होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। स्टेज थोड़ा सा जाग जाए। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, बिठाई मांगे थानेदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और बंद बतौर खास, कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी। बतौर खास सुनना, बंद पेश करता मुन्नू भाई, बंद सुनिएगा, ये हमारे मीडिया का किरदार। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रहे। बहुत शुक्रिया, इजाजत, आखिरी बंद पेश करता हूं, मैं सलाम अर्ज करता हूं और आप बहुत शुक्रिया, मुझे चचा ने दुआओं से नवाजा। मैं बंद पेश करता हूं, मेरे किरमानी से मेरे बहुत दोस्त बैठे हैं। 9 तारीख को जो मुशायरा है, कौन सी जगह है? करमैनी, मेरे मोहतरम बैठे हैं। मैं एक बंद उनके हवाले से पेश करता हूं। आपसे गुजारिश होता है कि 9 तारीख में आप उर्दू की महफिल को और शानदार बना, बड़ी तादाद में पहुंचे। और बंद पेश करता हूं बतौर खास, सुनिएगा कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। बतौर खास, बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है। हमजा भाई सुनिएगा, बिल्ली का दूध पे पहरा है, सबको भेजाओ। बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है। उलझन में यहाँ हर बंदा है, शैतान भी अब शर्मिंदा है। बुजुर्गों ने दी जो हर बार, हुई हर कुर्बानी बेकार कि जनता चीख रही है। बहुत अच्छे हाशिम साहब, क्या कहने, वाह वाह वाह।